वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड से आई हुई है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जो है यह वैकेंसी आई है। इसका हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी, आवेदन का फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, फी क्या रहने वाली है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मार्किंग जो होगी वो लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम जो होगा कितने मार्क्स का होगा, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो कितने मार्क्स का होगा, है ना, उसका नेचर क्या रहने वाला है, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिप्लोमा परसेंटेज क्या होना चाहिए, उस चीज को भी हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आज मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड का बताने वाला हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है? तो आवेदन प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है बच्चों वो 12/12/2023 से 31/12/2023 तक इसका आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है। इसका आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि आपकी फी क्या रहने वाली है। तो फी जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 300 रुपए है और एसटी एससी के लिए कोई फीस यहां पे नहीं है बच्चों, नो फी है। हम आयु सीमा की बात करें, जो आयु सीमा है बच्चों वो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो नॉर्मल डिप्लोमा ट्रेनी है या डिप्लोमा से उन्होंने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनकी जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है। यदि ऐसे कोई डिप्लोमा होल्डर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग अर्थात उन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो उनकी जो एज लिमिट कंसिडर की जाएगी बच्चों वो 40 वर्ष तक की जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो योग्यता कम से कम मिनिमम आपके पास में डिप्लोमा का जो है तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या माइनिंग से किसी भी ब्रांच से आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, माइनिंग से या इंस्ट्रक्टर से, ट्रेड इंस्ट्रक्टर से आपका जो है तो डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि कुल पद कितने हैं। क्योंकि बच्चों हम लोग फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन देखते हैं, जनरली हम लोग यही देखते हैं कि हमारी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट देख करके हम लोग जो है तो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छे पद हैं बच्चों यहाँ पे डिप्लोमा के लिए, जो कि 114 पोस्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल की हम बात करें 13 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की बात करें बच्चों तो 21 पोस्ट हैं, वहीं पे माइनिंग की बात करें तो 52 पोस्ट हैं, ट्रेड इंस्ट्रक्टर की बात करें 3 पोस्ट हैं, माइनिंग सिरदार की बात करें तो 7 पोस्ट है और माइनिंग सर्वेयर की बात करें बच्चों तो 11 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 114 पोस्ट यहां पे निकली हुई है। 114 पद की यहां पे वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा के जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, मैकेनिकल के हो, सॉरी मैकेनिकल ब्रांच हो, माइनिंग के हो या ट्रेड इंस्ट्रक्टर के हो, वो लोग इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं, इस भर्ती में जो है तो आवेदन कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है तो वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो हम लोग को ये जानकारी होना जरूरी है कि लिखित परीक्षा कितने मार्क्स की होगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इसकी होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया है बच्चों उसमें 2 स्टेज रखे गए हैं। पहला स्टेज है लिखित परीक्षा, दूसरा है स्किल टेस्ट। आपका पहली जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी बच्चों 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे का, 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। हम वहीं पे बात करें जो एग्जाम होगा आपका, जो रिटन एग्जाम होंगे, उसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों वो होगी 1/4 की, अर्थात हमारा जो मार्क्स होगा, जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 मिनट आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, लेकिन वहां के नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/4 की रखी गई है, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपके काटे जाएंगे। साथ में आप लोग को यह जरूर ध्यान रखना है कि अगर इसके मेरिट में आना है आपको, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क रखा गया है बच्चों, वो है जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एसटी एससी ओबीसी के लिए कम से कम 30% अनिवार्य है। अर्थात हम बात करें कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा बच्चों, तो उसमें जो जनरल वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उसमें 40 नंबर लाना जरूरी है। वहीं पे हम बात करें एसटी एससी ओबीसी का, तो कम से कम जो है तो 30 मार्क्स या 30 नंबर लाना जरूरी है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि आपको इस मेरिट में आना है तो कम से कम
क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 100 में से आपको 40 नंबर लाना है या 100 में से आपको 30 नंबर लाना है। कैटेगरी वाइज यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पे हम बात करें कि हम आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पे भी एक क्राइटेरिया है कि फॉर्म फिलअप आप करेंगे यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपका जो डिप्लोमा का परसेंटेज ओवरऑल है वो कम से कम 60% होना चाहिए। वहीं पे एसटी एससी के अगर कैंडिडेट हैं तो वो केवल पास हों, ओके, उनके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। यदि एसटी का छात्र है तो वो अगर पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन वहीं पे हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो कम से कम आपका डिप्लोमा में एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 60 होना चाहिए। यदि 60 से कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त बच्चों इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें हमारा परसेंटेज हमको देख करके ही फॉर्म फिलअप करना है। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी में हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, सारी प्रोसीजर हो गई, हमको ये भी जानकारी होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे हमको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसी आई है, ये एनटीपीसी की है, माइनिंग लिमिटेड की है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रन करती है, पीएसयू के अंडर में आती है। इसकी सैलरी जो है बहुत अच्छी रखी गई है। यहाँ पे जो सैलरी है वो 50,000 रुपए लगभग पर मंथ आपको जो है तो मिलेगी। जो माइनिंग सिरदार की जो पोस्ट है उसके लिए जो है तो 40,000 रुपए यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपकी पर मंथ जो है तो सैलरी रहेगी। बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है। वो अगर इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करके भरते हैं और इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी सिलेक्शन होकर के जाएंगे, किसी भी जो जगह जाएंगे एनटीपीसी के प्लांट में, तो आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगा और आपकी एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आपकी जो है एक अच्छी पोस्ट रहने वाली है। तो ये जो भर्ती है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। ये ऑल इंडिया लेवल की है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, माइनिंग से या ट्रेड इंस्ट्रक्टर से इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। और यदि वो बच्चे इस क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म फिलअप जरूर करें। और यदि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं और इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल में हम इनकी तैयारी भी करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमसे आप जुड़ करके अपनी जर्नी को जो है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग कंप्लीट इसका जो है तो डिटेल नोटिफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया। साथ में बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि इस वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में जुड़िए। हमारे इस चैनल में अब आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारी चीजें आपको डिप्लोमा की पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो रहा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड का नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 12/12/2023 से 31/12/2023 तक है। फी जो रखी गई है वो 300 रुपए है। एज क्राइटेरिया बहुत बच्चों को जो है तो इशू आता है। एज क्राइटेरिया नॉर्मल बच्चों के लिए जो है 30 वर्ष अधिकतम रखी गई है, लेकिन अगर कोई बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग किया हुआ है तो उसको 40 वर्ष तक की छूट मिलेगी। इस 30 वर्ष में भी आप देख सकते हैं कि एसटी एससी ओबीसी का अगर जो क्राइटेरिया फुल फिलअप होता है तो वहां पे भी आपको छूट यहाँ पे मिलेगी। मिनिमम योग्यता इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से किसी भी आपके जो ब्रांच लिखे हैं इनमें से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो कुल पद है 114 पोस्ट यहाँ पे है। सभी के लिए मैंने अलग अलग बता दिया है कौन कौन से ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जो एग्जाम प्रक्रिया है, पैटर्न है, वो 2 प्रकार से है। पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा है स्किल टेस्ट। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपका अर्थात 2 घंटे आपको मिलेगा। स्किल टेस्ट जो होगा बच्चों वो 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ये आपको जो है तो देखना है, लेकिन इसके पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी ध्यान में रखना है। इससे कम यदि आएगा तो आप मेरिट से ऑलरेडी बाहर कहलाएंगे। कम से कम जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनको 40% लाना, अर्थात 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी है। वहीं पे हम बात करें एसटी एससी ओबीसी की तो 30% अर्थात 100 में से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है बच्चों। आई होप आप लोग को इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरें, और यदि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और रख लें, ताकि आगे आने वाले समय में इसका जो है तो जो भी सिलेबस हम लोग यहाँ पे कराएंगे वो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं। यदि इस चैनल पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।